महाराष्ट्र में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को होगा मतदान। झारखंड चुनाव के दूसरे चरण के लिए भी आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को होना है मतदान। महाराष्ट्र में आज हुंकार भरेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। ठाणे और सोलपुर और रायगढ़ जिलों में करेंगे जनसभाएं। प्रचार के आखिरी दिन झारखंड के समर में उतरेंगे सीएम योगी। 3 विधानसभा क्षेत्रों में आज करेंगे रैलियां। मुजफ्फरनगर में रोड शो करेंगे अखिलेश यादव। सपा प्रत्याशी संबुल राणा के समर्थन में करेंगे वोट करने की अपील। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का अखिलेश यादव पर हमला। कहा, अखिलेश यादव पूरी तरह से डिरेल हैं, साइकिल की निकल गई हवा। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। कहा, धारा 370 को कोई वापस नहीं ला सकता, ये देश के सिर पर कलंक था। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव पर एमपी सीएम मोहन यादव ने कहा, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में भाजपामय माहौल बना हुआ है। खड़गे के बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह नफरत की प्रकाष्ठा है। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब नीतियों में बांटकर देश के टुकड़े करना चाहते हैं। वोटिंग से पहले बोले एकनाथ शिंदे सीएम की रेस में नहीं। कहा, अगला मुख्यमंत्री महायुति का ही होगा। फडणवीस भी खुद को रेस से बाहर बता चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यहां महाविकास आघाड़ी सत्ता में आने वाली है और महायुति जाने वाली है। हमें पूर्ण बहुमत मिलेगी। चिराग पासवान ने कहा, महाराष्ट्र में लोग चाहते हैं कि डबल इंजन सरकार आने वाले दिनों में बनी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक है तो सेफ है, ये हमारी ताकत है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, पीडीए से घबराई है योगी सरकार, जो चुनाव टालने में लगी हुई है। ब्राजील दौरे पर पीएम मोदी। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। G20 नेताओं के 19वें शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। नाइजीरिया में भारतीय समुदाय के लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया न्योता। कहा, आप सब लोग इस बार महाकुंभ में आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया की यात्रा को बताया प्रोडक्टिव। कहा, दोस्ती और मजबूत होगी। मणिपुर हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का सख्त रवैया। महाराष्ट्र में चुनावी रैली रद्द कर दिल्ली लौटे अमित शाह। बैठक कर अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। जिरीबाम के बीजेपी कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़, सुरक्षा बलों की फायरिंग में 1 की मौत। बालाघाट में नक्सलियों से मुठभेड़ में हॉक फोर्स के जवान को लगी गोली। सर्चिंग तेज, इलाज का खर्च उठाएगी सरकार। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की बैठक की। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कैलाश गहलोत। रविवार को दिया था आपसे इस्तीफा। गैस चैम्बर बनी राजधानी। 400 पार पहुंची दिल्ली का AQI। दिल्ली में आज से ग्रैब 4 लागू। स्कूल बंद, ऑनलाइन क्लास लेने का आदेश। दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पिछली बार कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से पूछा था, एहतियात बरतने में देर क्यों हुई। लुधियाना की आबो हवा हुई जहरीली, चारों तरफ छाई धुंध की परत। आज अयोध्या में दिखेगा अद्भुत नजारा। रामनवमी के मौके पर होगा भगवान राम का सूर्य तिलक। दोपहर 12:16 से अगले 5 मिनट तक भगवान राम के मस्तिष्क पर पड़ेगी सूर्य की किरणें। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद। 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। 2024 की चारधाम यात्रा संपन्न। चित्रकूट में आग लगने से 3 दुकानें जलकर खाक, कोई हताहत नहीं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोली, राहुल को भाषण के लिए पर्ची लगती है, पीएम बिना पेपर देखे घंटे भर बोल सकते हैं। नागपुर में प्रसिद्ध तरी पोहा का लुत्फ उठाते दिखे राहुल गांधी। युवाओं से की बातचीत। उपचुनाव पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है। जनता जानती है कि विपक्ष जीतकर कहेगी कि हम सत्ता पक्ष में नहीं हैं तो काम कैसे करेंगे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा महागठबंधन भ्रष्ट लोगों का ठग बंधन है। मणिपुर में सीएम आवास के बाहर का इलाका खाली कराया गया, भारी सुरक्षा तैनात। मणिपुर हिंसा पर बोले राहुल गांधी, विचलित करने वाले हालात, पीएम मोदी से की राज्य का दौरा करने की अपील। मणिपुर में हिंसा को लेकर एक्शन में सरकार, कानून व्यवस्था की समीक्षा करे डीजी सीआरपीएफ, कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड। असम में कुकी समुदाय पर पुलिस का लाठीचार्ज, जीरीबाम में मारे गए 10 कुकी उग्रवादियों का शव लेने अड़े थे, पुलिस पर की पत्थरबाजी। बेंगलुरु में पिता ने की 14 साल के बेटे की हत्या, बैट से पीटा, सिर दीवार में मारा, कहा तुम जियो या मरो मुझे फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल, कई क्षेत्रों में AQI 400 पार, ग्रैब 3 लागू होने के पहले दिन 550 वाहनों के कटे चालान। दिल्ली की यमुना नदी की सतह पर फिर देखी गई जहरीली झाग की परत, कालिंदी कुंज इलाके का बताया जा रहा है वीडियो। और हरियाणा के करनाल में देखी गई धुंध की मोटी परत, सीपीसीबी के अनुसार करनाल का AQI 204 खराब श्रेणी में किया गया दर्ज। शिमला में रामकृष्ण मिशन आश्रम में बवाल, 2 गुटों में पूजा को लेकर आपस में हुआ विवाद, छावनी में तब्दील हुआ रामकृष्ण आश्रम। देहरादून में निजी स्कूल मजार मामले में कार्रवाई, हिंदू संगठनों के विरोध के बाद प्रशासन ने की जांच, एसएसपी ने कहा धार्मिक निर्माण के लिए परमिशन लेना जरूरी। बक्सर में धर्म परिवर्तन का खेल, गंगा स्नान के बाद ग्रामीणों ने पहना प्रभु यीशु का लॉकेट, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। अंबिकापुर में हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर पर चढ़ा युवक, करंट लगने से हुआ घायल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी, लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण को दी बधाई, रक्षा मंत्री ने बताया ऐतिहासिक। आरबीआई को धमकी भरा कॉल, खुद को बताया आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का सीईओ। दिल्ली में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, करीब 1 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई। दिल्ली के टिकरी कला स्थित एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर पाया गया काबू। बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड, वैष्णो देवी धाम पर 11 डिग्री पहुंचा पारा। प्रतापगढ़ में डीजे को लेकर बारातियों में मारपीट, 2 बारातियों की निर्मम हत्या, आरोपी हुए फरार। बरेली में महिला की सरेआम लगी गोली, हमलावर हुआ फरार। देहरादून में यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस का सख्त रवैया, बाइक सवार 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। केदारनाथ उपचुनाव हुआ और अधिक रोचक, पीएम की खास से साख से जुड़ा केदारनाथ का उपचुनाव, दोनों राजनीतिक पार्टी कर रही है जीत का दावा। देहरादून में जाम लगाने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज, अब तक 1800 से ज्यादा किए गए चालान, वसूली की गई 5 लाख से ज्यादा धनराशि। भू कानून को लेकर धामी सरकार सख्त, नैनीताल में 64 लोगों पर हुई कार्रवाई, देहरादून में सबसे अधिक 196 मामले। और मानवता को शर्मसार कर देने वाला वीडियो वायरल, मासूम बच्चे की बेरहमी से पिटाई, आरोपी पर मुकदमा दर्ज, गदरपुर थाना क्षेत्र के सकरनैया रोड का मामला। लालकुआं में सड़क पर खड़े वाहन दे रहे मौत को दावत, गहरी नींद में सोया जिम्मेदार महकमा। हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक, गाडोवाली गांव में घुसा हाथियों का झुंड। मुजफ्फरनगर में फिल्मी स्टाइल में एक युवक के साथ दबंगों ने की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हापुड़ में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पीलीभीत में कॉस्मेटिक के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। बिजनौर में मामूली विवाद ने पकड़ा तूल, मनरेगा की मिट्टी डालने को लेकर बढ़ा विवाद, जमकर चले लात घूसे। फतेहपुर में तेज रफ्तार का कार कहर देखने को मिला, बाइक सवार युवक को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत। नोएडा में खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी, सेक्टर 168 छपरौली गांव में युवक का मिला शव।
मथुरा में दूधिया की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या, खुलासे के लिए लगाई गई पुलिस की 4 टीम, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम ने जुटाए सबूत। रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक ने मारी टक्कर, हादसे में महिला की दर्दनाक मौत, बाइक सवार मौके से हुआ फरार। बागपत में बड़ी चोरी की घटनाएं, बेखौफ चोरों ने 3 नलकूपों को बनाया निशाना, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। गाजियाबाद में स्कूटी सवार लड़कियों से बदसलूकी, विरोध करने पर लड़कियों से की गाली गलौज। कन्नौज में दबंगों की तहसील सभागार में गुंडई, लेखपाल को लाठी डंडों से पीटा, जमीन के विवाद में जांच करने पर आक्रोशित थे दबंग विपक्षी। बेरूत पर इजरायल का विध्वंसक हमला, रिहायशी इलाकों में की भीषण बमबारी। मुश्तबा होंगे ईरान के अगले सुप्रीम लीडर, खामेनेई ने बीमारी की वजह से छोड़ा पद। उत्तरी गाजा के बेत लाहिया में इजरायल का बड़ा हमला, 30 लोगों की मौत। गाजा और लेबनान पर इजरायल का हमला, 20 से ज्यादा लोगों की मौत। लेबनान में इजरायल का बड़ा ड्रोन हमला, बेरूत के बाहरी इलाके पर किया एयर अटैक। हिजबुल्लाह का लेबनान से इजरायल पर स्वार्म रॉकेट अटैक, 24 घंटे में दागे 80 से ज्यादा रॉकेट। लेबनान में आईडीएफ का सबसे घातक हमला, एक साथ हिजबुल्लाह के 8 ठिकाने तबाह। लेबनान में इजरायल का कहर जारी, हवाई हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का मीडिया प्रमुख। इजरायली हमले से लेबनान में 11 लोगों की हुई मौत, 48 घायल। रूस के 50 से ज्यादा मिसाइल हमलों से दहला यूक्रेन, लगभग हर प्रांत में रूस ने दागी मिसाइलें। कीव में एक और हमले का एयर रेड अलर्ट, अंडरग्राउंड शेल्टर्स में छिपे लोग। इसरो और एलन मस्क के बीच हुई डील, मिलकर करेंगे भारत की सबसे आधुनिक सैटेलाइट को लॉन्च। पेरू में जो बाइडेन से मिले शी जिनपिंग, ट्रंप टीम के साथ काम करने के सवाल पर दिया चौंकाने वाला जवाब। बाइडेन ने यूक्रेन को दी लंबी दूरी की मिसाइल के इस्तेमाल की मंजूरी, पुतिन ले सकते हैं कड़ा एक्शन। गोलीबारी से फिर दहला अमेरिका, न्यू ऑरलियंस में 2 लोगों की मौत। बांग्लादेश करेगा भारत से शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग, मोहम्मद यूनुस ने की घोषणा। पाक से दिल दहलाने वाला मामला आया सामने, पहले सास ने की गर्भवती बहू की हत्या, फिर दर्जनों टुकड़े कर शव नाले में फेंके। बांग्लादेश में डेंगू का प्रकोप, 407 लोगों की हुई मौत। सिनर ने जीता एटीपी फाइनल्स का खिताब, इटली के पहले टेनिस खिलाड़ी बने, फ्रिटेज को हराया। नारायण मूर्ति की फिर 70 घंटे काम करने की सलाह, बोले खेद में कि मैंने अपना दृष्टिकोण नहीं बदला। एसबीआई का $1.25 बिलियन का लोन लेने का प्लान, ये इस साल किसी बैंक की तरफ से डॉलर में लिया जाने वाला सबसे बड़ा लोन। हुंडई मोटर ने जोस मुनोज को नया सीईओ नियुक्त किया, जेहुन चांग की जगह लेंगे कंपनी के ये पहले विदेशी लीडर। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ 19 नवंबर को खुलेगा, पब्लिक इशू के लिए 22 नवंबर तक बोली लगेगी। बोइंग ने की 17,000 लोगों को नौकरी से निकालने की शुरुआत, सैकड़ों को भेजा नोटिस। सैलून और ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला उद्यमियों को मिलेगी मदद, नीति आयोग के डब्ल्यूईपी ने अर्बन कंपनी से मिलाया हाथ। ज्वेलर्स का सामान और बैंक खाते जब्त कर रहे चुनाव अधिकारी, शादियों के बीच बड़ी मुसीबत में फंसे कारोबारी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार आ रही है गिरावट, फिर भी पाकिस्तान की तुलना में है 42 गुना ज्यादा। दिल्ली एनसीआर में घरों की कीमतें 137 उछली, नोएडा में सबसे अधिक बढ़े दाम। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर मूडीज का ताजा अनुमान, कैलेंडर ईयर 2024 में इस स्पीड से बढ़ेगी।
टाटा सन्स ने आईपीओ से मांगी राहत, सितंबर से पहले शेयर बाजार में होना होगा सूचीबद्ध।